लेट अस स्टार्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम जहाँ पिछली वीडियो में हमने ख़त्म करा था उसके आगे चालू करते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसें होती हैं ग्रीन हाउस, जिसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हेलो एल्केन्स, ये देख सकते हैं। ये नाइट्रस ऑक्साइड ये सब इन चीज़ों से निकलती है, एरोप्लेन, कार, ट्रक्स। जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये फ्रिज, एरोसोल से निकलती है, हेलो एल्केन यानी मीथेन। और ये मीथेन है, मीथेन गैस काऊ के डंक से या पेट में उसके काऊ के रूमिनेंट होता है बैक्टीरिया, मिथेनोजेंस होते हैं, उससे वो निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, उससे निकलती है मीथेन गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी इंडस्ट्रीज से निकलती है जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को शो करती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये सब गैसें हैं, ये सन है, ये अर्थ है। तो इससे हमारे अर्थ पर बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। इसके बारे में और जानते हैं हम, जहाँ पर हमने पिछली वीडियो में रोका था। ग्लोबल वार्मिंग, अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टूवर्ड दिस इफेक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज। जैसा कि मैंने अभी बताया, यही लिखा है। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा जल वाष्ण जैसी अन्य गैसें भी इस प्रभाव में योगदान करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की भांति इन्हें भी पौधा घर गैसें कहते हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन जैसे मैं अभी और बता देता हूँ मीथेन गैस क्या होती है। ये हो गई आपकी मीथेन गैस, इसको कहते हैं CH4। आप आगे जाकर पढ़ेंगे। ये हो गई मीथेन गैस CH4। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये एंगल होता है इसका, ये बॉन्ड लेंथ, ये सब आप आगे जाकर क्लास में पढ़ेंगे। ये काव है, ये काव के रूमिनेंट में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसको कहते हैं हम मिथेनोजन। काव के पेट के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। जब वो फीड करती है, घास को जब खाती है गाय, तो उसके पेट में मिथेनोजन्स यानी गट में उसके मिथेनोजन्स बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और जो डंक जो निकलता है जिसे गाय का गोबर कहते हैं, वो भी उससे भी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। तो एक ये यहाँ से मीथेन गैस प्रोड्यूस हुई, जिससे क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हुई। और मीथेन गैस का स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है इसे। और ये नाइट्रस ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं लाफिंग गैस, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है। और इसको कहते हैं हम लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस। ये सिलेंडर है। और ये ज़्यादातर कौन यूज़ करते हैं, डेंटिस्ट लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि ये हल्के नशे के काम में आती है, सेडेटिव होती है। ये इसको लाफिंग गैस कहते हैं। मगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ग्रीन हाउस गैसेस कहलाती हैं। एक हो गई मीथेन, जैसा कि ये देख सकते हैं आप, मीथेन जो काऊ की रूमेनेंट से बनते हैं, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया होती हैं वो बनाते हैं, या फिर काऊ के डंक से, गोबर से। और ये नाइट्रस ऑक्साइड जिसका एक केमिकल फॉर्मूला ये होता है, और ये इसका स्ट्रक्चर, और इसको कहते हैं लाफिंग गैस। ये सब क्या होती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। ये डेंटिस्ट इस्तेमाल करते हैं। ये हंसने वाली गैस, इसको कहते हैं हंसने वाली गैस। और ये जो है हमारे रिसेप्टर्स पे आके वर्क करती है, जो कि आप आगे आके पढ़ेंगे। ये यूफोर्बिया का काम करती है और सेडेटिव का, यानी नशे का, हल्का नशा होता है इससे। फीलिंग कामनेस, इससे जैसे कोई भी इंसान टेंशन में होता है उसकी टेंशन कम हो जाती है। ये नाइट्रस गैस होती है, मगर ये सब ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। और ये वाटर वेपर है, आप देख सकते हैं, ये भाप निकल रही है, भाप जिसको हिंदी में कहते हैं आम भाषा में। तो ये भाप जो होती है, जब हम पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर एक ये भाप निकलती है। अभी आप इतना ही जान लीजिए, और आप इसके आगे जाकर पढ़ेंगे कि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, कितने प्रेशर पे, कितने
एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है जब जाके वेपर में चेंज होता है, लिक्विड टू वेपर चेंज होता है, और उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। और डायरेक्ट सॉलिड से, यानी अगर आइस क्यूब से अगर डायरेक्ट वेपर बनती है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ये H2O का ये होती है वाटर वेपर। वाटर वेपर का भी यही फॉर्मूला होता है, वाटर का भी यही फॉर्मूला होता है, और लिक्विड का भी यही फॉर्मूला होता है, H2O वाटर जिसको कहते हैं। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये देख सकते हैं आप, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड लेंथ, ये सब आप आगे जाकर पढ़ेंगे। और ये हो गई ग्रीन हाउस गैसेज हमारी, जिसको कहते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेज, पौधा घर गैसें कहते हैं। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, ये इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब रिलीज होती हैं और इन सबको कहते हैं हम ग्रीन हाउस गैसेज। ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। मैनी कंट्रीज हैव रीच एन एग्रीमेंट टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। द कायोटो प्रोटोकॉल इज वन सच एग्रीमेंट। विश्व उष्णायन विश्वव्यापी सरकारों के लिए विचारणीय विषय बन गया है। बहुत से देशों ने पौधागत गैसों के उत्सर्जन में कमी करने के लिए एक अनुबंध किया है। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी ही अनुबंध है जिस पर बहुत से देश हस्ताक्षर कर चुके हैं। इस पे बहुत सारे देशों ने साइन कर दिया है। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसें जो रिलीज हो रही हैं उसे कम करने के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया है, एक एग्रीमेंट बनाया गया है, जिससे बहुत सारे देशों में इस पर बात हुई, और गवर्नमेंट, बहुत सारे देशों की गवर्नमेंट से इस पर बात हुई और इस पर साइन कर लिया गया कि ये कंट्री में वैलिड कर दिया जाए, ताकि ग्रीन हाउस गैस जो हैं वो कम रिलीज होएं। हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, हम उसे कम करें। तो ये प्रोटोकॉल है, ये है प्रोटोकॉल। टुडे इन केमिस्ट्री हिस्ट्री, ये आया था प्रोटोकॉल 16 फरवरी। द क्योटो प्रोटोकॉल 2005, ये 2005 में आया था ये प्रोटोकॉल, जिसमें मीथेन गैस सबसे ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसें जो हैं हमारी क्या कर रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रही हैं। ये सब कंट्रीज़ हैं, ये वर्ल्ड का मैप है, और 192 कंट्रीज़ हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो इन कंट्रीज़ ने साइन कर दिया है, आप ग्रीन ग्रीन पार्ट को देख सकते हैं, इन सारी कंट्रीज़ ने साइन कर दिया है। मगर ये येलो जो पार्ट है, इन्होंने साइन तो करा मगर इन्होंने वापस ले लिया कि हम नहीं करेंगे। और रेड वालों ने साइन करा है मगर वैलिड नहीं करा। रेटिफाइड का मतलब साइन कर दिया है और कंट्री में वैलिड भी कर दिया है। तो ये ग्रीन पार्ट है वर्ल्ड का, जिन्होंने साइन कर दिया है और अपनी कंट्री में वैलिड भी कर दिया है। 192 कंट्रीज़ में से आप देख सकते हैं कुछ ही कंट्रीज़ ने नहीं करा है, बाकी सारी कंट्रीज़ ने, बहुत सारी कंट्रीज़ ने कर दिया है। इस प्रोटोकॉल को फॉलो करती हैं बहुत सारी कंट्रीज़, और इनका टारगेट है इसे बहुत कम करना। Buju is surprised to hear that an increase in the Earth's temperature by even as little as 0.5 degrees Celsius, 0.5 degrees Celsius can have such a serious effect. Paheli tells him that she had read in the newspaper recently that the Gangotri glacier in the Himalayas has started melted because of global warming. बुजू को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी के ताप में केवल 0.5 डिग्री सेल्सियस जितनी कम वृद्धि के इतने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पहेली उसे यह बताती है कि अभी हाल ही में समाचार पत्रों में उसने ये पढ़ा था कि हिमाचल के गंगोत्री हिमनद विश्व उष्णायन के कारण पिघलने आरंभ हो गए हैं। जो गंगोत्री ग्लेशियर्स हैं हिमालयाज में जो प्रेजेंट है, वो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है पिघलने चालू हो गए हैं। ये पहले ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। तो ये मैं बता देता हूँ, ये गंगोत्री ग्लेशियर जहाँ पर केदारनाथ ये सब हिंदू लोग का पिलग्रिमेज जो है
वो यहाँ पर है जो तीर्थ यात्रा करने जो जाते हैं हिंदू लोग नॉन, तो ये सब, तो वहाँ पर जो है गंगोत्री हिमालयाज प्रेजेंट है, वहाँ पर गंगोत्री हिमालयाज हैं जिस वो जो है पिघलना चालू हो गए हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो है पिघलना चालू हो गए हैं और ये एक बहुत बड़ा इशू। तो फ्रेंड्स गंगोत्री हिमालय जो कि हिमालयाज में प्रेजेंट है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलना चालू हो गए हैं, ये पहली ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन सो डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो।